जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद बहुत दिन हो जाते हैं राजा दशरथ और चारों दूल्हा चारों दुल्हनों को जनकपुरी में रहते, और फिर जनक जी से आज्ञा मांगते हैं राजा दशरथ जी कि अब हम अयोध्या चलते हैं, और ढोल बजाकर बारात चल पड़ती है। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में उत्तम स्थानों पर रुकती हुई और रास्ते में लोगों को सुख प्रदान करती हुई शुभ दिन बारात अयोध्या के पास पहुँच गई। हने निशान पनवबर बाजे, भेरी शंख धुनी है गे गाजे। झांझ बिरव ढिंढिमी सुहाई, सरस राग बाजई सहनाई। ढोलों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर डफलियाँ बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, हाथी चिंघाड़ने लगे और रसीले राग में नफीरी बजने लगी। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात का आना सुनकर अयोध्या के लोग प्रसन्न हो गए, सबके शरीर पुलकित हो गए। वे अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे और फाटक सुंदर ढंग से सजाने लगे। गली सकल अरगजा सिंचाई, जह तह चौके चार पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सब गलियों में सुगंधित द्रव्य छिड़के गए, सुंदर सुंदर चौक पूरे गए, बंधनवारों से बाजार सजाए गए और सभी झंडे और झंडियाँ लगाई गई। सफल पुगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मनी में आल बाल कल करनी। सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए और पृथ्वी को स्पर्श करते हुए वृक्ष बहुत सुंदर लग रहे थे। मणियों के थाल बने थे जिनमें सुंदर कारीगरी की गई थी। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवार। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुबर पुरी निहार। घर घर में अनेक प्रकार के मंगल कलश सजाकर रखे गए। श्री रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी की शोभा देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल ऐसा शोभायमान हो रहा था कि उसे देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो गया। मंगल सगुन की चीज़ें, सुंदरता, आठों सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सुख संपदा, सब चीज़ें वहाँ विराजमान थी। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बै देही, कहु लालसा होई न केही। मानव उत्सव में सभी प्रकार के आनंद स्वयं शरीर धारण कर राजा दशरथ जी के घर पर सहज ही आकर शोभायमान हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए किसकी लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी, निज छवि निदरही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु बेस भारती। अपनी सुंदरता से रति को भी मात देने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, मानो सरस्वती जी सुंदर वेश धारण कर मंगलमय वस्तुओं को सजाकर आरती उतार रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समूह सुख सोई। कौसल्या आदि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में उत्सव का कोलाहल हो रहा है, उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी की माताएं प्रेम में विहल होकर देह की सुधि भी भूल गई। दिए दान भी प्रणय विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाए पदार्थ चारी। उन्होंने गणेश जी और महादेव जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। माताएं इतनी प्रसन्न थी मानो गरीब मनुष्यों ने चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिए हों।
मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछिनी साज सजन सब लागी। प्रेम और आनंद के वशीभूत होकर सब माताएं बेसुध हो गई। उनके पांव आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सभी अंग शिथिल पड़ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आरती का सम्मान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दुधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। तरह तरह के बाजे बजने लगे। सुमित्रा ने प्रसन्न मन से सब मंगलमय वस्तुएं सजाई। हल्दी, दूब, दही, आम के पत्ते, फूल, पान, सुपारी, सभी मांगलिक वस्तुएं सजाई। अक्षत अंकुर लोचन राजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जन नीड़ बनाए। अक्षत जो के अंकुर, गोरेचन, खील, मंजरी, तुलसी दल, सभी वस्तुएं सजाई गई। रंगीन घड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कामदेव के पक्षियों ने स्वाभाविक रूप से सुंदर घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहीं कल मंगल गाना। सगुन की वस्तुएं और सुगंधित पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। भांति भांति विधि से सभी रानियों ने मांगलिक वस्तुएं सजाई और मंगल गान करने लगी। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करने लिए मात। चली मुदित पर छीन करन, पुलक पुलवित गात। मांगलिक वस्तुओं को सोने के थाल में सजाकर माताएं अपने कमल रूपी हाथों में उन्हें लेकर प्रसन्न मन से आरती उतारने लगी। उनका प्रत्येक अंग आनंद के मारे पुलकित हो रहा था। धूप धूम नभ मेचक भऊ, सावन घन घमंड जन ठऊ। सुरतरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मन करसही। धूप के धुएं से आकाश इतना काला हो गया जैसे सावन मास के काले बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों से बनी मालाएं बरसाने लगे, जो बगुलों की पंक्ति के समान मन को आकर्षित कर रही थी। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप सवारे। प्रगटई धुरई अटन पर भामिनी, चारु चपल जन दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से सजी हुई बंधनवार ऐसे शोभायमान हो रही थी जैसे इंद्रधनुष हो। नगाड़े इतनी तेजी से बज रहे थे जैसे आकाश में बादल गरज रहे हों, और सभी स्त्री पुरुष नगर के सुख अनुभव कर रहे थे। सुमहु जान गुरु आयुष दीना, पर सुप्रवेश रघुकुल मणि कीना। सुमिर सब गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। शुभ मुहूर्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि रघुकुल मणि श्री राम नगर में प्रवेश करें। तब महाराज दशरथ ने गणेश जी, गौरी और शिव जी का स्मरण कर समाज सहित श्री राम के साथ नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसहि सुमन, सुरदुदुम्बी बजाई। विविध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। उस समय अच्छे शगुन होने लगे। देवता नगाड़े बजाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। मागध सूत बंधई नट नागर, गावहीं जहु तिस लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बर बाणी, दह दिस सुनई सुमंगल सानी। तब सूत, मागध, भाट, चतुर्नट श्री रामचंद्र जी का यशोगान करने लगे। दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। विपुल बाजने बाजन लागे, नबसुर नगर लोग अनुरागे। बने बाराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सभी लोग प्रेम में अनुरक्त हो गए। बाराती इस प्रकार बने ठने बैठे थे कि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता।
पुरबासिनी तब राय जो हारे, देखत राम ही भय सुखारे। करई निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। पुरवासियों ने राजा दशरथ को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर से मणियाँ और वस्त्र न्यौछावर किए। आरती करई मुदित पुर नारी, हर्षई निरख कुंवर बर चारी। शिबिका सुभग ओहार अघारी, देखी दुल्हनी होई सुखारी। नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर आरती उतारती हैं और चारों राजकुमारों को देखकर आनंद मगन होती हैं। पालकियों के पर्दों को खोलकर वो दुल्हनों को देखती हैं और मन में बहुत खुश होती हैं। यही विधि सभई होई देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मात पर छीने करही, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख पहुँचाने वाले चारों राजकुमार राज दरबार पर आ गए। माताएं मुदित मन से बहुओं सहित चारों राजकुमारों का परिछन करती हैं। जय श्री राम।